यशाया 62 बाब की 6 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो शहर पना जो है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वह दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर क्या बिठाए हैं, पहरुए बिठाए हैं, वो दिन रात कभी भी चुप ना रहेंगे। यहोवा को स्मरण करने वालों कभी भी चुप ना रहो। इसका मतलब है कि शहरपनाह प्रार्थना वाले जीवन को दर्शाती है, प्रार्थना को दर्शाती है। तो आज बहुत सारे मसीहियों का प्रार्थना जीवन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। वो कहते प्रार्थना होती नहीं है, तो इसका मतलब वो शहरपनाह क्या हो चुकी है, टूट चुकी है, वो दीवार टूट चुकी है। जब दीवार टूट जाएगी, सुरक्षा की दीवार, आप घर की बाउंड्री जब होती है तो जो गिर जाएगी तो फिर रात को खतरा होता है ना। घर परिवार वाले बारिशों में जब जुलाई का महीना होता है, जब बारिशें होती हैं तो कई घरों की दीवारें गिर जाती हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं कि बाद भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई चोर या कोई जानवर अंदर। इसका मतलब जब शहरपनाह टूट जाती है तो चोर अंदर आने का डर है। वो चोर आएगा, व्यभिचार कराएगा, चुगली कराएगा, निंदा कराएगा, वो क्रोध में लाएगा, वो शत्रु है, वो अंदर घुस चुका है, दीवार टूट चुकी है, प्रार्थना की दीवार गिर चुकी है, तो अंदर दाखिल होगा। तो उसके फाटक भी क्या हो चुके हैं, जल चुके हैं, दरवाजे ही नहीं है। जब नगर के दरवाजे नहीं है, घर के दरवाजे नहीं है, निजी जिंदगी के दरवाजे नहीं है, तो फिर तो कोई भी अंदर है। वो एक रीति रिवाज है कि बहुत सारे लोग जब घर नया घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, तो बाहर गेट पे लिखा होता है वेलकम। चोर को भी वेलकम, डाकू को भी वेलकम, रिश्तेदारों को भी वेलकम। बहुत सारे मसीह लोगों ने क्या किया हुआ, खुदा का वचन भी सुनते हैं तो कहते हैं वेलकम, झूठ को कहते हैं वेलकम, चुगली को कहते हैं वेलकम, उन्होंने अपने माथे पर वेलकम लिखा हुआ। तो शहरपनाह टूटी हुई है, तो फाटक जले हुए हैं। फाटक किसको दर्शाते हैं? यशाया 60 बाब उसकी 18 है। वेलकम कभी नहीं लिखना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो भी आए आने दो। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। उर्दू में जुल्म तेरे देश विच फिर सुनिया ना जाएगा, ना तेरिया हद्दां विच बर्बादी या तबाही। तू अपनिया कंधां नूं मुक्ति अते अपनिया फाटकां नूं उस्तत सदेंगी। फिर कभी तेरे मुल्क में जुल्म का जिक्र ना होगा और ना तेरी हुदूद के अंदर खराबी या बर्बादी का, बल्कि तू अपनी दीवारों का नाम नजात और अपने फाटकों का हमद रखेगी। अपने फाटकों का नाम उस्तत, तारीफ, हम, यश रखेगी। इसका मतलब फाटक किसको दर्शाते हैं? उस्तत को, तारीफ को, तारीफ वाले जीवन को। जिन लोगों के जीवन से तारीफ चली जाती है तो उनके फाटक क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। उनके मुंह से फिर कमजोर करने वाली बातें निकलती रहती हैं। फाटक जले हुए हैं तारीफ के। तो दीवारें प्रार्थना वाले जीवन को दर्शाती हैं और फाटक उस्तत को, तारीफ को। तो एक इंसान का, कलीसिया का प्रार्थना वाला जीवन होना और उस्तत का जीवन होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना टूट जाएगी, प्रार्थना जब जीवन से खत्म हो जाएगी, दीवार जब गिर जाएगी तो शत्रु अंदर आएगा। वो कहते हैं कि ये कमजोरी में से जाती नहीं है, बार बार मैसेज ये पाप हो जाता है,
मैं चाहता हूँ शराब छोड़ दूँ या बीड़ी सिगरेट छोड़ दूँ या कोई नशा छोड़ दूँ या दूध छोड़ दूँ, गाली निकालना छोड़ दूँ, या जो भी आपसे गलती होती है छूटती नहीं है। इसका मतलब है कि दीवार टूटी हुई है, वो अंदर आ रहा है। पहले दीवार की क्या करनी पड़ेगी? मुरम्मत करनी पड़ेगी। शत्रु तो तभी रुकेगा ना अगर फाटक लग जाएंगे, दरवाजे लग जाएंगे, है ना, घर की दीवार। आपका ये संसार में जो घर है, अगर बारिश में दीवार गिर जाए, गेट गिर जाए, तो जल्दी से मिस्त्री बुलाएंगे कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। आपके आत्मा के जीवन की दीवारें गिरी हुई हैं, फाटक जले हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसकी मरम्मत करते हैं। नेहमिया को जब मालूम हुआ कि शहर बर्बाद हो चुका है, कलीसिया बर्बाद हो चुकी है, बहुत सारे मसीही लोगों का निजी जीवन बर्बाद हो चुका है, दीवारें गिर चुकी हैं, उनका प्रार्थना जीवन खत्म हो चुका है, वो फाटक डाल चुके, उनके जीवनों में तारीफ जाती रही है। तो वो बैठकर रोने लगा और उसने दुआ की, प्रार्थना की, उनके लिए दुआ की। फिर वो बादशाह के पास गया, क्योंकि वो महल में था, उसके अंदर संतुष्टि नहीं है। वहां सब कुछ, उसके खाने पीने का अच्छा इंतजाम है, सोने का अच्छा इंतजाम है, सब सुख सहूलतें हैं, लेकिन उसके जीवन में संतुष्टि नहीं है। उसका ध्यान यरूशलेम की ओर लगा हुआ है, उसका ध्यान अपने लोगों की ओर लगा हुआ है, वहां पर उसको संतुष्टि नहीं है। हो सकता है आप अच्छी जॉब पर हो सकता है आपको सब अच्छे इंतजाम हो, लेकिन आपके अंदर संतुष्टि ना हो, आपका अंदर पवित्र आत्मा गायब कर रहा हो अपने लोगों के लिए, जो लोग दुखों में हैं, जिनकी शहर पनाह टूटी हुई है, जिनके फाटक जले हुए हैं। हो सकता पवित्र आत्मा ने आपके अंदर बेचैनी डाली हो, आप कहते हो हमारे पास सब कुछ है, सब सुख सहूलतें हैं, फिर भी अंदर से बेचैन रहते हैं। नेहमिया जो था वो अंदर से बेचैन था, उसके अंदर वो संतुष्टि नहीं है। वो जाना चाहता था कि मैं जाऊं और शहर पनाह को बनाऊं, वो जाना चाहता था मैं उस शहर को फिर से आबाद करूं, वो जाना चाहता था मैं उसके जले हुए फाटकों को फिर से खड़ा करूं। उसका ध्यान उधर है, वो महल की अच्छी अच्छी खाने वाली वस्तुओं के ऊपर से उसका ध्यान उठ गया। उधर का अच्छा खाना भी उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, अच्छी सुख सहूलतें भी उसको अच्छी नहीं लग रही होगी, उसके अंदर वो बेचैनी, वो संतुष्टि नहीं, उधर संतुष्ट नहीं है। बादशाह से उसने बात की तो वो निकल पड़ा वहां से। खुदा का अनुग्रह उसके साथ था, खुदा की कृपा उसके साथ थी, खुदा की हुजूरी उसके साथ थी। बादशाह ने उसको अनुमति दी, उसको जाने की आज्ञा कि वो यरूशलेम को बनाए, उसकी शहर पनाह को बनाए, उसके जले हुए फाटकों को बनाए। तो जब वो निकल पड़ा, जब वो यरूशलेम में आया, इसका 2 बाब, नेहमिया का 2 बाब 18 आए। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई। और तो यरूशलेम में आके कुछ लोगों को उसने बताया कि मेरे जीवन में परमेश्वर की कृपा दृष्टि कैसे हुई। और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हयाब बांध लिया। तो उसने फिर से पढ़ो दोबारा। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई, और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। उसने आकर बताया कि राजा ने क्या क्या बातें कही थी।
कैसे मेरे पर परमेश्वर की दृष्टि हुई, कैसे कृपा हुई। तब उन्होंने कहा आओ हम कमर बांधकर कमर बांध कर क्या करें, बनाने लगे। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। उन्होंने भले काम को करने के लिए क्या कर लिया, हियाव बांध लिया। उर्दू में और लिखा होगा, पंजाबी में एक अच्छा लफ्ज इसका ट्रांसलेशन है, वो भी पढ़ना पड़ेगा, पहले उर्दू में पढ़ना। और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसे रहा और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। उन्होंने कहा हम उठकर बनाने लगे। सो इस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया। अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को क्या किया, मजबूत किया। पंजाबी में तद मैं उन्हां नूं दस्सिया कि मेरे परमेश्वर दा हੱਥ किस तरह मेरे उत्ते नेकी ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਠੀਏ ਤੇ ਬਣਾਈਏ। आओ ਅਸੀਂ उठिए ते बढ़ाइए, उठिए ते बढ़ाइए। तो जब आपके अंदर दूसरे लोगों का दर्द जाग जाएगा, जिनकी शहरपनाएं टूट चुकी, जिनके फाटक जा चुके हैं, तारीफ के फाटक जा चुके हैं, प्रार्थना का जीवन नष्ट हो चुका है, जो कलीसिया खोखली कलीसियाएं हैं, प्रार्थना नहीं है, तारीफ नहीं है, तो आपके साथ बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। वो क्या कहेंगे, उठिए ते बढ़ाइए, उठिए ते बढ़ाइए, उठिए ते बढ़ाइए, उठिए ते बढ़ाइए, उठिए ते बढ़ाइए। आपके साथ बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। आप प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे अपने घर में, तो आपके भाई, आपकी बहन आपके साथ खड़ी हो जाएगी, आपकी माँ आपके साथ खड़ी हो जाएगी, आपका बाप आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपके आस पड़ोस वाले आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे उठिए और बढ़ाइए। वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे कि क्यों शत्रु हमारे घर में घुसता है और बार बार हमसे पाप कराता है, बार बार क्यों। आपकी माँ खड़ी हो जाएगी, बहन खड़ी हो जाएगी, क्यों पापा रोज शराब पी कर आते हैं। ये चोर दीवार खड़ी करेंगे, ये कभी भी अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि वो आपके साथ, आप घबराइए मत, आपके साथ खड़े होंगे लोग। जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, नेहमिया की तरह तैयार कर लेंगे, जब आपने अपने मन को तैयार करना, अपने आप को तैयार करना है, आपके साथ दूसरे लोग भी डाल जाएंगे। अपने शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है, आपने बस हया बांधना है, दलेरी से उठना है, पूरी हिम्मत से उठना है। जैसे इसका नेहमिया 6 का 15 और 16 आयत में लिखा गया है। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए। तो एलूल के महीने 52 दिनों में क्या बन गई, दीवार बन गई। तो जब कहता कि हमारे शत्रु ने, अन्य जाति ने जो सुना, तो वो डर गए। और क्यों डर गए वो? हाँ जी, सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि बहुत ही शर्मिंदा हुए। आपके शत्रु भी शर्मिंदा हो जाएंगे, आपको सताने वाले शर्मिंदा हो जाएंगे, आपके ऊपर हंसी मजाक करने वाले शर्मिंदा हो जाएंगे। आप उनकी बातों पर ध्यान मत लगाएं। शत्रु डराने की कोशिश करेगा, वो आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा, वो आपके बीच में कमजोर बातें लाएगा। नेहमिया के पास, उसके साथियों के पास भी उसके शत्रु कमजोर बातें लेकर आए, उनको डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो डर में नहीं आए। क्यों नहीं आए, पढ़ेंगे आगे। क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ।
उन्होंने जान लिया कि ये काम किसकी ओर से हुआ है, परमेश्वर की ओर से हुआ है। तो आपके सब शत्रु भी जान जाएंगे कि इनके साथ खुदा खुद आप है, आपका खुदा आपके साथ है। आप खड़े हो जाएं, आपके साथ दूसरे भी खड़े हो जाएंगे, परिवार वाले खड़े हो जाएंगे, घर में झगड़ा क्लेश खत्म हो जाएगा। वो शत्रु इसलिए एंटर कर रहा है, प्रार्थना की दीवारें टूटी हुई हैं, तारीफ के फाटक जल चुके हैं। वो शत्रु इसलिए झगड़ा क्लेश कराता है, वो क्रोध वाली शक्तियां इसलिए एंटर करती हैं, वो घमंड वाली शक्तियां इसलिए एंटर करती हैं, वो विचार वाली शक्तियां इसलिए एंटर करती हैं, वो झूठ बुलाने वाली शक्तियां इसलिए एंटर करती हैं। दीवार गिरी हुई है। जब दीवार उसर जाएगी, प्रार्थना की दीवार जब उसर जाएगी, कोई शत्रु आपके जीवन में, आपके कलीसिया में, आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया।